सबसे पहले बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर मोमिनपुर इलाके में बीती रात दो समुदायों के बीच तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी, जहां गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी। दो समुदायों के बीच तनाव। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके की यह घटना। बीती रात कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। इस वक्त मोमिनपुर इलाके में काफी तनाव है। स्थिति क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। किस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, किस तरह से पत्थर फेंके गए। सड़क पर जगह जगह पत्थर बिखरे हुए नजर आते हैं। जगह जगह गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, यह साफ नजर आता है। सवाल यह है कि यह साजिश किसकी है। यह तनाव अचानक से कैसे दो समुदायों के बीच इतना बढ़ गया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई। कोलकाता में कई दुकानों को भी निशाना बनाया गया। मोमिनपुर और इकबालपुर में कैसे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। से भड़का तनाव, यह सवाल। सड़कों पर हर तरफ बिखरे हुए पत्थर नजर आते हैं। पूजा मेहता और जानकारी के साथ हमारे साथ है। पूजा, ये तोड़फोड़, ये तनाव, ये हुआ कैसे और अभी की स्थिति क्या है? विशाल, आपको बता दें ये घटना जो है शनिवार शाम से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें ये इलाके में मिलादुल नबी का सेलिब्रेशन होना था और उससे पहले जो मुस्लिम पक्ष है तो फिर कुछ हिंदू लड़कों ने उनका फ्लैग जो है वहां से हटा दिया, साथ ही डैमेज भी किया। थोड़ा टेंशन के बाद जो है पुलिस से परिस्थिति को नियंत्रण में ले आई थी, लेकिन उसके बाद जो है रविवार को सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल थी सिचुएशन, कुछ नहीं हुआ। लेकिन देर शाम को फिर एक बार दोनों समुदाय जो है आपस में भिड़ जाते हैं। मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि पुलिस अभी तक जिन लड़कों ने वो छेड़छाड़ की फ्लैग के साथ, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। वहीं पुलिस का कहना है कि वो 4 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये पुलिस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरीके से कोलकाता के मोमिनपुर में ये घटना हुई है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हो रही है और जो मोमिनपुर में दिखाई दे रहा है लक्ष्मी पूजा के अवसर पे जो घटनाएं हुई है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे विकराल चेहरा है। किस प्रकार से इन दंगाइयों को, इन आतताइयों को खुली छूट दी गई। या तो संरक्षण में काम किया जा रहा है या तो पुलिस वहां की पूरी तरह से उन्होंने अपना इकबाल खो दिया है। जिस प्रकार से चिन्हित करके हिंदुओं की दुकानों को, हिंदुओं की बाइक्स को और कार्स को आग लगाई गई, आगजनी की गई, हिंसा की गई। इकबालपुर पुलिस स्टेशन पर कंप्लीट टेक ओवर किया गया, वहां की पुलिस दौड़कर भाग गई। तो ऐसा लगता है कि पुलिस के हाथ में आज कानून व्यवस्था रही नहीं है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार का एक रुख है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ऐसे अपराधियों पर, ऐसे दंगाइयों पर बहुत सॉफ्ट अप्रोच करती है। इसीलिए आपको याद होगा कि इससे पहले नाडिया और मुर्शिदाबाद में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, पांचला हिंसा भी हुई थी जून में। तो ये बार बार इस प्रकार की घटना का होना, चाहे वो पोस्ट पोल वायलेंस भी हो, ये दिखाता है कि वहां की सरकार ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते खुली छूट दी हुई है। और ये ना इस तरह की घटना पहली बार हो रही है, ना बीजेपी की तरफ से आरोप पहली बार लगाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस को भेजिए, केंद्रीय बल भेजिए, हालात इतने खराब हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इकबालपुर पुलिस स्टेशन का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां से पुलिस ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है इन दंगाइयों के सामने। और यदि कानून व्यवस्था मेंटेन करने में असक्षम है पुलिस और वहां की गृह मंत्री, तो निश्चित रूप से सेंट्रल फोर्सेस को बीच में आना पड़ेगा ताकि वहां के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। आपको याद होगा कि पोस्ट पोल वायलेंस में 50,000 घटनाएं हुई थी हिंसा की। आज भी वो मामले लंबित है। आज भी कोर्ट ने उस विषय पर क्या कहा है कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर था। तो आज अगर वहां पर संवैधानिक तरीके से चलना है तो सेंट्रल फोर्सेस का वहां पर होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम ये मांग रखते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की पुलिस या तो सरेंडर कर रही है या तो संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को। शहजाद, जिस तरीके से हम जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जिस तरह से हिंसक घटनाएं बहुत जल्दी वहां पर होती हैं, आप मानते हैं कि पूरी तरह से राज्य की सरकार विफल है?
ये न केवल उनकी विफलता का प्रमाण है, बल्कि ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। ये वोट बैंक के नाम पर ये बार बार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधने के लिए ऐसे तत्वों को खुली छूट दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है और डेलिबरेट टारगेटिंग किया जाता है एक समुदाय का। और ये इसके प्रमाण आज दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मोमिनपुर की घटना हो, चाहे वो इससे पहले की घटनाएं हो। अब आप वहां पर सबसे बड़ा विपक्षी दल हैं, अब बीजेपी यहां से आगे किस तरह से कदम उठाएगी, क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, हम लोग सड़कों से लेकर सदन तक हमारी आवाज उठा रहे हैं। हमने केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस पूरे मामले पर उनको बताया है, घटनाक्रम बताई है। गवर्नर जो है उनको भी हमने संज्ञान में दिया है कि क्या हो रहा है वहां पर, और जमीनी हकीकत जो भी है वो हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से भी हम बयां करें। वहां पर मुझे बताया जा रहा है, ऑर्डर निकाला गया है कि मीडिया की भी एंट्री को वर्जित किया गया है। अगर सभी चीजें कुशल है, सभी चीजें सही है, तो मीडिया के एंट्री को वर्जित क्यों किया जा रहा है? सच आने दीजिए और हम भी अपनी आवाज उठाएंगे और वहां पर हो रहे अत्याचार को बताने का काम करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे, कानूनी रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। आप कह रहे हैं कि पुलिस तो वहां से दौड़ गई, जबकि पुलिस तो कह रही है कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नहीं, अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कितने दंगाई थे, कितने इस प्रकार के तत्व थे, और गिरफ्तारी मात्र कुछ लोगों की जाती है। तो जो मेन मास्टरमाइंड है इस पूरी हिंसा के पीछे, उनको जाने दिया गया है। जिस प्रकार से पोस्टपोल वायलेंस में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, मुझे लगता है कि फिर से हाईकोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जिस प्रकार से टारगेटेड वायलेंस एक समुदाय के खिलाफ, बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ की जा रही है। आप कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड को जाने दिया, कौन मास्टरमाइंड है? इसमें तो ममता बनर्जी की सरकार ही बताएगी कि ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है लक्ष्मी पूजा के अवसर पर और इकबालपुर पुलिस स्टेशन पर टेक ओवर हो जाता है। तो क्या ममता बनर्जी की सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या उनकी सरकार का कोई सिस्टम नहीं था, नेटवर्क नहीं था? उनको पता नहीं कौन कर रहे हैं, इसके पीछे कौन तत्व है शामिल? अगर उनको नहीं पता है तो कम से कम उनको मानना चाहिए कि वो असक्षम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, ये कोलकाता की घटना है। कोलकाता के मोमिनपुर में बीती रात 2 समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि हालात तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी तक आ गए। यहां पर गाड़ियों में किस तरह से आग लगाई गई, किस तरह से पत्थरबाजी की गई, सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे नजर आते हैं और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस की कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, पुलिस वहां से भाग गई और जो मास्टरमाइंड है उसे भी छोड़ दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार जिम्मेदार है इसके। और जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। पूजा, बीजेपी का यहां साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ राज्य की सरकार स्थिति को नियंत्रण में करने में विफल है पश्चिम बंगाल में, बल्कि राज्य सरकार का हाथ है इस तरह के दंगों में। बिल्कुल अदिति, आपको बता दें, जिस तरह से कल रात को हमने देखा कि घंटों तक जो है यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस परिस्थिति को नियंत्रण में लाने में बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पा रही थी और कई जगहों पर पुलिस अंदर एंटर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लगातार दोनों समुदाय के बीच में जो है बमबारी चल रही थी। दोनों जो गुट है जो आपस में भिड़ गए थे और उसके बाद इसलिए दोनों पक्षों की तरफ से आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस अगर समय रहते वहां पर पहुंच जाती और परिस्थिति को अगर नियंत्रण में ले आती तो शायद इतनी दुकानें और घरों को जो है तोड़ा फोड़ा नहीं जाता, जिस तरह से गाड़ियों को और बाइक को आग के हवाले किया गया है। बीजेपी या शुभेंदु अधिकारी का तो साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए अदिति, आपको बता दें, ये पूरा जब शुरू ये घटना जो है फ्लैग के विवाद से शुरू हुई। फ्लैग्स को जब मुस्लिम पक्ष लगा रहा था और उसके बाद ही उनका आरोप है कि कुछ हिंदू लड़कों ने हटा दिया। लेकिन जहां तक बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लक्ष्मी पूजा को लेकर विवाद खड़ा हुआ, अभी तक पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये विवाद जो है लक्ष्मी पूजा को लेकर था। लेकिन अभी तक जो उनके तरफ से यही बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद खड़ा हुआ फ्लैग्स को वहां से हटाने के लिए और डैमेज किया गया उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।